गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे प्यारे एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएं। सो दोस्तों, आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो, आपका हमारा जो साथ है वो यूं ही बना रहे। सो गाइस, आज का जो हमारे पिक कार्ड टॉपिक है वो है व्हेन विल यू गेट योर जॉब, यानी कि आपको जॉब कब मिलेगी। सो यहाँ पर हम पॉसिबल डेट्स जानने की कोशिश करेंगे, पॉसिबल मंथ जानने की कोशिश करेंगे कि किस मंथ में आपको जॉब मिल सकती है, एंड कुछ अदर डिटेल्स भी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जॉब मिलने में आपको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, यानी कि जो ऑब्स्टिकल्स हैं, हम उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। एंड ऑब्स्टिकल्स को कैसे रिमूव करके आप अपनी जॉब को जो है जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो उसके टाइम फ्रेम से, वो भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे गाइस। एंड इसके लिए मैंने आपके डेट ऑफ बर्थ को, यानी कि जो आपकी जन्म की तारीख है, उसको दो ग्रुप्स में यहाँ पे बांट दिया है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। सो जिस भी ग्रुप में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपको उस ग्रुप को चूज़ कर लेना है और टाइम स्पैम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो आपको जाके अपनी रीडिंग वॉच कर लेनी है। एक और चीज़ गाइस, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच हो और बाकी का ना हो। सो जितना आपके साथ मैच होता है उतना रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए एंड 100% रेजोनेट रीडिंग के लिए, जो कि सिर्फ आपके लिए स्पेसिफिक होगी, आप मेरे साथ पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पेड रीडिंग बुक करने के लिए ईमेल जो है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आइए गाइस, शुरू करते हैं आज की। हेलो एनर्जी, सो चूज ग्रुप नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं, विल यू गेट जॉब, यानी कि क्या आपको जॉब लगेगी, और अगर हाँ तो कब लगेगी। क्या आपको आपकी ड्रीम जॉब मिलेगी, या फिर जिस भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट, वो कब मिलेगी। पॉसिबल डेट हम जानने की कोशिश करेंगे, पॉसिबल मंथ हम जानने की कोशिश करेंगे, एंड सम अदर डिटेल्स भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे जो आपको हेल्प करेंगी आपकी जॉब पाने में, या फिर आपकी जॉब आपको कब मिलेगी ये जानने में। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग गाइस। ग्रुप नंबर 1, आई थिंक आप में से ज़्यादातर लोग किसी चीज़ को लेकर अपने दिल में कुछ दबा के बैठे हुए हैं। अभी किसी ने या तो आपको हर्ट किया है, या फिर किसी की फीलिंग्स को लेकर, या फिर किसी की इंटेंशंस को लेकर अभी आप कंफ्यूजन की स्टेट में हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान की फीलिंग्स या तो आपके लिए ट्रू नहीं है, या फिर किसी इंसान की इंटेंशंस आपके लिए जो है सही नहीं है। सो उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी कंफ्यूजन की स्टेट में हैं, और आप अभी उस इंसान को या फिर उस सिचुएशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। अगर इस तरह की स्थिति आपके साथ है और ये चीज़ अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है ये वाली चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई आपके साथ रेजोनेट ना हो, सभी के साथ, कुछ लोगों के लिए शायद स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। सो अगर ये चीज़ आपके साथ अभी रेजोनेट हो रही है, तो आपके लिए जो चीज़ है वो ये है कि आपको इस पर्सन को, जिससे आप या तो सॉरी की उम्मीद लगा के आप बैठे हो कि ये पर्सन जो है सॉरी बोलेगा, या फिर इस पर्सन को जो अपनी गलतियों का एहसास होगा अगर इसने आपका दिल दुखाया है, तो अगर इस पर्सन ने कुछ भी गलत किया और आप ये सोच रहे हो कि उस पर्सन को उस चीज़ का एहसास होगा और वो आपसे माफ़ी मांगेगा या फिर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेगा, तो प्लीज़ गाइस भूल जाइए इस पर्सन को, और इस पर्सन से ऐसी किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखिए। सिर्फ अपने जो भी आपका जॉब है या फिर जो भी आपकी चीज़ है, सिर्फ उस पर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि मुझे लग रहा है आप लॉट्स ऑफ द टाइम आप दूसरों को ऑब्जर्व करने में, या फिर जिस लोगों ने आपका दिल दुखाया, या फिर जिन लोगों की कोई चीज़ से आपको हर्ट हुआ है, आप उन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने में, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने में, या फिर उन लोगों पे नज़र रखने में आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो गाइस। सो प्लीज़ इस चीज़ से थोड़ा सा अपना फोकस हटाइए और अपने काम पर फोकस करिए। अपनी जो भी आप जॉब पाना चाहते हैं, जिस जॉब के कारण आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर जिस करियर के कारण आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस करियर पे फोकस कीजिए अपनी, प्लीज़। सो आपको यहाँ से थोड़ा सा आपका ध्यान जो है आपको हटाना होगा। अगर मैं बात करूँ कि आपको आपकी जो जॉब है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो वो आपको मिलेगी तो कब मिलेगी, अगर मैं बताऊँ तो आप में से ज़्यादातर लोग मुझे आई थिंक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे यहाँ पे क्लियरली, बहुत ही ज़्यादा क्लियरली शो हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के लिए स्टेबल चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए स्टेबल इनकम होनी चाहिए ताकि आप ज़िंदगी को सक्सेसफुली जी सको। आपके लिए शायद सक्सेस का जो मतलब है वो है एक स्टेबल इनकम आना, एक फाइनेंशियल फ्रीडम होना। लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम इन द सेंस कि आपको फाइनेंसेस के बारे में किसी भी तरह की
ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत ना पड़ेगा, फाइनेंसेस को लेकर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। सो आप उस तरह का फ्यूचर आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हो। सो आपके लिए शायद आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब आपके लिए परफेक्ट प्लेस हो सकता है, जहाँ पर जॉब करके आप एक परफेक्ट एंड रेगुलर इनकम आप क्रिएट कर सकते हो। सो जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं इस वक्त, अगर वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, सो द आंसर इज़ येस, आपकी गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली लगेगी गाइस। आप में से मैक्सिमम लोगों की गवर्नमेंट जॉब जो है डेफिनेटली लगेगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है जो भी मैं बोल रही हूँ कि लगेगी, ये सभी के लिए ना हो, बट मैंने कहा कि आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए, आप में से 90% लोगों के लिए आपको आपकी जॉब, गवर्नमेंट जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग, मैं बता देती हूँ किन किन लोगों की जॉब लगेगी, किन किन लोगों की नहीं लगेगी। ओके, अगर आप लोग टीचर या फिर प्रोफेसर की पोजीशन के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, गवर्नमेंट जॉब आपकी लगेगी इस फील्ड में। यानी कि टीचिंग से रिलेटेड किसी भी फील्ड में आप कोशिश कर रहे हैं, आपकी डेफिनेटली यहाँ पे जॉब लगेगी। अगर आप लोग IAS, UPSC या फिर स्टेट लेवल की किसी भी तरीके से आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जो सिविल सर्विसेज के अंडर आते हैं, तब आपकी जॉब डेफिनेटली यहाँ पे लगेगी। अगर आप लोग इसके अलावा, यानी कि अगर आप लोग डिफेंस या फिर और भी जो अदर फील्ड होती हैं गवर्नमेंट की, अगर आप उनसे रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि शायद आप लोगों की जॉब ना लगे, आप लोगों को ज़्यादा टाइम लग सकता है उस चीज़ में। लेकिन जो लोग, जो अभी मैंने जॉब बताई हैं जो कि टीचिंग से रिलेटेड हैं या फिर किसी हाई पोजीशन से रिलेटेड है, लाइक तहसीलदार, SDM लेवल की जो जॉब्स हैं, सिविल जज की जॉब, जज की जॉब तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, बट आई थिंक यस, हाँ लग सकती है कुछ लोग। अगर आप लोग सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को जो है आपकी जॉब ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। आप तैयारी करते रहिए, आप बिल्कुल मन लगा के अपनी जो है पढ़ाई पे आप फोकस रखिए, अपने करियर पे फोकस रखिए, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी गाइस। लेकिन जो रोड़े हैं आपकी जॉब में, जिनके कारण आपकी जॉब अभी नहीं लग रही है, या फिर जिस चीज़ के कारण जो है आपको थोड़ी अभी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है अपनी जॉब की स्थिति में, वो मुझे लग रहा है कि आपका ओवर थिंकिंग करना इन अ लव रिलेशनशिप। मुझे लग रहा है आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं गाइस, वो दिल से सोचते हैं, दिमाग से बहुत कम सोचते हैं। ऑफकोर्स आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तभी आप लोग गवर्नमेंट जॉब की या फिर किसी भी स्पेसिफिक जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि रिस्पेक्ट है, जिसमें एक पोजीशन है, हाई लेवल पोजीशन है। क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए जितना इम्पोर्टेंट पैसा है, उतना ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रिस्पेक्ट भी है, उतना ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए पोजीशन भी है। सो आप में से ज़्यादातर जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो जॉब की, वो अच्छी पोजीशन के लिए ही कर रहे हैं। यानी कि लोअर लेवल की जॉब मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है कि आप लोग किसी लोअर लेवल की जॉब के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। मुझे अच्छी खासी यहाँ पे पोजीशन दिखाई दे रही है, तभी मैंने यहाँ पे कुछ बताया, जैसे कि रिस्पेक्ट हो जिस पोजीशन में, जैसे टीचिंग से रिलेटेड जो काम होते हैं उसमें अच्छी खासी रिस्पेक्ट होती है। प्रोफेसर, किसी यूनिवर्सिटी में आप लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग IAS लेवल की तैयारी कर रहे हैं, IPS लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जबकि डिफेंस का मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट हाँ। एंड इसके अलावा अगर आप लोग जो है UPSC की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट लेवल के किसी भी तरीके की आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि एक रिस्पेक्ट है, लाइक तहसीलदार पोस्ट हुई, कलेक्टर कार्यालय से रिलेटेड कोई भी पोस्ट हुई, सो उसमें आपकी जॉब की संभावना यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए गाइस। सो ये आपकी ज़रूर लगने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों की टाइम पीरियड की कि व्हेन, यानी कि कब आपको जॉब मिलेगी, किस टाइम फ्रेम में मिलेगी, तो यहाँ पे मुझे 2 से 3 टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पहला टाइम फ्रेम जो आप लोगों के लिए वो है 8 मंथ। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों की जो जॉब है वो 8 मंथ्स में लग सकती है। जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों की जॉब के एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, एंड जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, उनकी जो जॉब है 8 मंथ्स के अंदर अंदर लग सकती है। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर आपकी ड्रीम जॉब हो, जो भी प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में, वो आपकी 8 मंथ के अंदर, यानी कि 8 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे लगते हुए मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा जो टाइम फ्रेम है वो है 1 साल। सो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो मुझे लग रहा है, 50% लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 1 साल है। 1 साल आप लोगों को लग सकती है गवर्नमेंट जॉब पाने में। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 1 से 3 साल, यानी
यानी कि 3 साल का टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप में से 20% लोगों की जो जॉब है वो 8 महीने के अंदर अंदर यानी कि 8 महीने के अंदर अंदर लग सकती है, एंड बाकी 50% लोगों के लिए आप लोगों की जॉब जो है 1 साल के अंदर अंदर लग जाएगी। गवर्नमेंट जॉब या फिर जो भी प्राइवेट जॉब आप सोच रहे हो करने की, या फिर जिस भी तरीके की जॉब करने की आपकी इच्छा हो, आपकी ड्रीम जॉब, वो आपकी 1 साल के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। एंड बाकी लोगों के लिए 30% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको जॉब मिलने में 3 साल का वक्त जो है यहाँ पे लग सकता है। अगर मैं बात करूँ रीज़न की कि क्यों आपको ये जॉब मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और फिर क्यों आप जो है इस जॉब को जल्दी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप किस तरीके से इसको जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो प्रॉब्लम मुझे जो यहाँ पे सबसे बड़ी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, वो है आपका हार्टली सोचना। आप लोग दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हो, हर चीज़ को दिल पे ले लेते हो, एंड आप लोगों में से शायद ज़्यादातर लोगों की जो पर्सनल लाइफ है, आपकी जो रोमांटिक लाइफ है, वो ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। जिसके कारण उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है आपकी प्रिपरेशन पे पड़ रहा है। यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी घटित हो रहा है, चाहे तो आपकी रिलेशनशिप में हो या फिर आपकी अदर लोगों के साथ रिलेशनशिप में हो, यानी कि यहाँ पे पार्टनर्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ, यानी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स वगैरह भी इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर उनके साथ आपकी जो बॉन्डिंग है, उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, और उसमें जो भी दरार आती है या फिर मनमुटाव होते हैं या फिर जो कुछ भी होता है, जैसे मैं स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि किसी ने आपको हर्ट किया या फिर हर्टफुल उनके वर्ड्स से आप हर्ट हुए हो या फिर उनके एक्शंस के जरिए आप हर्ट हुए हो, जिसके कारण कि आप उनसे थोड़ा सा कटा कटा फील करो, आप उनसे उम्मीद कर रहे हो कि वो जो है अपनी गलती का एहसास करें और आपसे सॉरी बोलें, और वो नहीं बोल रहे हैं सॉरी, जिसके कारण आप और भी ज़्यादा जो है डिस्टेंस हो रहे हो। तो इन सब चीज़ों का असर जो है आपकी गवर्नमेंट जॉब की या फिर जिस भी जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने आप को तैयार कर रहे हो, स्किल आप गेन कर रहे हो उस जॉब को लेकर, उस पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट मुझे यहाँ पे पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी जॉब पे जो डायरेक्ट इफेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आपकी इन सब चीज़ों का है। गाइज, अगर ये रिलेशनशिप्स और आपकी पर्सनल लाइफ जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है यहाँ पे असर डाल रही है, आपको चीज़ों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है थोड़ी सी। आप समझिए, ये जो चीज़ें हैं ये अदर हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस है आपकी। इन चीज़ों पे अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस करोगे आपका करियर बिगड़ जाएगा। कहा जाता है कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना पाते हैं। यानी कि कहने के लिए ये बहुत ईजी होता है कि अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में आप बैलेंस बना लीजिए, लेकिन जब बात आती है एक्चुअल बैलेंस बनाने की ना, तो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ना अच्छे लोग बैलेंस नहीं बना पाते हैं। और ये चीज़ यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रही है कि आप ना अपना दिमाग में और अपने दिल में आप संतुलन नहीं बना पा रहे हो। यानी कि जो हमारा दिल है वो हमारी पर्सनल लाइफ है, जो हमारा दिमाग है वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है। तो आपके दिल और दिमाग में मुझे यहाँ पे संतुलन बनते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि जब आप पढ़ने बैठते होगे ना गाइस, और आपको बहुत अच्छा मन लगता होगा कि हाँ आज मैं कवर कर लूँगा, इतना मैं कवर कर लूँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एंड उसी वक्त कुछ ऐसा आपके माइंड में आ जाता है, एंड या फिर घटित हो जाता है, या फिर उसी वक्त किसी का कॉल आ जाता है और वहाँ पे आपको कुछ ऐसा पता चल जाता है, और वो डायरेक्ट आपकी प्रिपरेशन पे, वो डायरेक्ट आपकी जो भी आप कर रहे हो तैयारी जॉब पाने के लिए, उस पर डायरेक्ट असर करता है। या तो आप उस चीज़ को लेकर इस चीज़ से कट जाते हो, या फिर आप उस चीज़ को लेकर इस चीज़ से के ऊपर नेगेटिव हो जाते हो, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ा कारण मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, 50% लोगों के लिए आप में से ये कारण है कि आपको अभी तक जॉब नहीं मिल पाई है, क्योंकि आपका फोकस नहीं है जॉब के ऊपर। क्लियरली अगर मैं कहूँ तो आपका फोकस ना दूसरी जगहों पर भी बहुत ज़्यादा है, और जब हमें किसी लक्ष्य को भेदना होता है ना, तो अर्जुन की तरह हमको फोकस सिर्फ उसी लक्ष्य पे रखना होता है। जब हमारा फोकस भटकता है ना इधर उधर, तब हम लक्ष्य को नहीं भेद पाएंगे। आपका जो फोकस है वो अर्जुन की तरह उस चिड़िया की आंख पर ही रखिए। यानी कि जो आपका टारगेट है, जो जॉब आपका टारगेट है, या फिर जो करियर अपॉर्चुनिटी जो आपकी टारगेट है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, सिर्फ उस पर ही ध्यान रखिए, उसको भटकने मत दीजिए। कितनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी में, कितनी ही ज़्यादा उतार चढ़ाव हैं ज़िंदगी में, चाहे कोई छोड़ के जाए, चाहे कुछ भी हो, अपना फोकस मत हटने दीजिए। जाहिर सी बात है हम ह्यूमन से, इन चीज़ों का असर पड़ता है, लेकिन जितना हो सके आप अपने आप को फोकस रखने की कोशिश करेंगी, उतने जल्दी आपको जो है सक्सेस मिल जाएगी।
कि एक बेटर फ्यूचर क्रिएट करने में और अपनी ड्रीम जॉब पाने में। दूसरा कारण बाकी के 50% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये कि आप में से ज़्यादातर लोगों की अभी कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हुई है गाइस। सो आपकी ज़िंदगी में किसी अभी न्यू पर्सन ने एंट्री ली है और आप अभी उस रोमांस को लेकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो, जिसके कारण आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। या तो आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, या उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत सारा टाइम आपका उस रिलेशनशिप को नर्चर करने में लग रहा है। यानी कि जिस पर्सन ने अभी एंट्री लिया आपकी ज़िंदगी में, आप बहुत सारा टाइम आप उससे बात करने में, उसके साथ टाइम स्पेंड करने में आप गुजार रहे हो, और जिसके कारण आपका जो असर है वो आपके करियर पे पड़ रहा है। एंड यानी कि आप या तो अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ठीक तरीके से आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे होगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो शायद आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को विजिट नहीं कर पा रहे हो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को आप लोग गेन नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यानी कि आप ध्यान से, यानी कि आपका जो ध्यान है वो लक्ष्य से भटक रहा है गाइस। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और वो किस कारण से, आपकी न्यू रिलेशनशिप के कारण से। अगर आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या फिर विचार कर रहे हो कि ये जो आपकी न्यू रिलेशनशिप जो अभी स्टार्ट हुई है, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रही हूँ कि ये अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी, ये पर्सन आपके लिए अच्छा है या नहीं है, तो उसके लिए आंसर है यस, ये पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये रिलेशनशिप जो आपकी अभी क्रिएट हुई है नई, ये आपकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सकती है अगर आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कोशिश करें तो। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके जो दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं वो शायद इसलिए आ रहे हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो है थोड़े बहुत मतभेद होते हैं, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो है अंडरस्टैंडिंग ठीक तरह से नहीं बैठ रही है। बट ट्रस्ट मी गाइस, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में होते हैं। अप्स एंड डाउन्स हर रिलेशनशिप में भी आते हैं, ज़िंदगी में भी आते हैं और करियर में भी आते हैं। सो उन पे अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे ना तो आप टारगेट को हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म का है तो छोटी मोटी चीज़ें आपको अवॉइड करनी ही होंगी, तब जाके आप जो लॉन्ग रन में अपनी रिलेशनशिप को निभा पाएंगे। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो भी अभी न्यू रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट हुई है, ऑफकोर्स ये आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन इस रिलेशनशिप पे आप अभी बहुत ज़्यादा फोकस हो, जिसके कारण आपका जो करियर है वो वेटिंग लिस्ट में या फिर आपकी सेकंड प्रायोरिटी बन गया है। यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी अभी आपकी रिलेशनशिप बनी हुई है एंड सेकंड प्रायोरिटी आपका जो करियर बन चुका है। एंड बात करूँ उन लोगों की जो लोग ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं, यानी कि आप लोग ऑलरेडी किसी पुराने रिश्ते में हैं जो कि 1 2 3 साल पुराना हो चुका है, या फिर जो लोग मैरिड हैं अभी करंटली, अगर मैं उन लोगों की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपकी जो मैरिड लाइफ है, कहीं ना कहीं आपकी जो कमिटेड लाइफ है, वो इस चीज़ पर डायरेक्ट असर कर रही है। यानी कि जो आपकी करियर है, जो आपकी जॉब की जो सिचुएशन है अभी, उस चीज़ पे आपकी मैरिड लाइफ या आपकी कमिटेड लाइफ आपके पर्सन के साथ ये डायरेक्ट असर कर रही है। क्योंकि आपकी जो कमिटमेंट है अपने पर्सन के साथ, जो आपकी मैरिड लाइफ है, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उससे जुड़ी जिम्मेदारियाँ, उससे जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में हैं, और आपका जो करियर है वो सेकंड गेस पे पहुंच गया है कहीं ना कहीं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फोकस हो अपने करियर को लेके, हो सकता है कि आप ये बोल रहे हो नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मेरा जो पार्टनर है वो भी मुझे सपोर्ट करता है, जो सिचुएशन है वो भी मुझे सपोर्ट कर रही है, सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी करियर ही है। बट अगर आप डीप डाउन अपने आप से पूछोगे तो आप ये चीज़ को फील कर पाओगे कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ, कि आपका जो करियर है आपकी सेकंड प्रायोरिटी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपका इन चीज़ों में जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में, अपने लव रिलेशनशिप को ठीक तरीके से चलाने में, बाकियों के साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक तरीके से चलाने, यानी कि फैमिली मेम्बर्स के साथ और अदर फ्रेंड्स के साथ। तो इन चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा वक्त जाता है। आप भले ही कहो कि मैं पूरी तरीके से अपनी स्टडी पे, अपनी प्रिपरेशन पे, अपनी जो भी स्किल आप सीख रहे हो अपनी जॉब के लिए, आप पूरी तरीके से उस पर फोकस हो, बट मुझे नहीं लग रहा है कि आप पूरी तरीके से उस पर फोकस हो। आपको सच में फोकस होने की ज़रूरत है। आपका जो ध्यान है वो 50-50 है, यानी कि 50% आपके लिए अदर चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है और 50% आपके लिए अपना करियर भी इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप ट्रस्ट मी, आप सच में चाहते हो कि आपके लिए ये जॉब जो आपकी जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए और बाकी की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो स्पेशली, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की 22 मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रही हैं, एंड प्राइवेट सेक्टर की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, अपने आप को किसी तरह से स्किल्स कर रहे हो, तो आपको अभी करंटली फुली सिर्फ उसी पर फोकस होने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ों को थोड़ा सा आप साइड कर दीजिए, उनको सेकेंड प्रायोरिटी पर आप ले आइए, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप ले आएंगे ना तो आपको जॉब जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। सो ये थी रीडिंग आपके लिए ग्रुप नंबर 1। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे
कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग, और किसी भी तरह से आपके साथ ये रेजोनेट हुई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का सजेशन भी आप कमेंट में मुझे दे सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूज ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं व्हेन विल यू गेट जॉब, यानी कि आपको आपकी जॉब कब मिलेगी, पॉसिबल टाइम फ्रेम, पॉसिबल मंथ एंड अदर डिटेल्स हम यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे। और आपको गवर्नमेंट जॉब या फिर जिस भी स्पेसिफिक जॉब की, आपकी ड्रीम जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ और डिटेल्स हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। आप उस चीज़ को कैसे मैनिफेस्ट अर्ली कर सकते हो, यानी कि आप पहले उस जॉब को पा सकते हो। कौन से ऑब्स्टिकल्स आपको उस जॉब में आ रहे हैं अभी करंटली, उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। गाइस, यहाँ पे सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए शायद अभी कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या फिर अभी आपको फाइनेंसिस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि किसी ना किसी तरीके से आप अभी फाइनेंसिस क्राइसिस से आप लोग गुजर रहे हैं। या तो आप लोगों के पास हो सकता है, आपके लोगों के पास अभी अच्छी खासी सेविंग्स हो, लेकिन फ्यूचर में वो सेविंग्स शायद आपकी नहीं रहेंगी, या फिर फ्यूचर में एक्स्ट्रा इनकम आप किस तरीके से क्रिएट कर सकोगे, उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा वरिड हैं। यानी कि जो आपकी सेविंग्स हैं वो कहीं ना कहीं लॉस होती जा रही हैं, आप लॉस फील कर रहे हो। आप किसी तरीके से आप उस पैसे को बचाना चाहते हो, जो आपके पास ऑलरेडी सेव है, आप उस पैसे को बचाना चाहते हो। एंड आप अदर सोर्स से आप और भी ज़्यादा इनकम क्रिएट करना चाहते हो, ताकि आप जो लॉस फीलिंग कर रहे हो, आप के पास हो सकता है अभी अच्छी खासी सेविंग्स हो, बट आपकी जो फीलिंग है अपनी मनी को लेके वो इस तरह की है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। यानी कि आप अभी मतलब आधे खाली गिलास को अभी आप देख रहे हो गाइस, अगर मैं आपको समझाऊं तो, और आधा जो भरा हुआ गिलास है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। सो कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। आपकी जो थॉट प्रोसेस है आप उसको प्लीज़ चेंज कीजिए। जिस तरीके से हम नेगेटिव चीज़ें सोच के नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह से हम लेक को बार बार सोच के कि इस चीज़ की कमी है हमारी ज़िंदगी में, इस चीज़ की कमी है हमारी ज़िंदगी में, हम उस कमी को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हैं। सो प्लीज़ इस तरह की थिंकिंग से आप बाहर आइए। और रही बात आपकी फाइनेंशियल रिकवरी की, अगर आपको किसी भी तरह का लॉस हुआ है और अगर आपने रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा बिल्स पे किए हैं, या फिर आपने किसी भी तरीके से भी फाइनेंसेस को आपने लूज़ किया है, तो वो आपको बहुत जल्दी आपको फिर से रीगेन होगा। यानी कि आपको फाइनेंसेस आपकी इंक्रीज़ करने का बहुत ही जल्दी मौका मिलने वाला है। आपके फाइनेंसेस जो है आपके रिकवर होने वाले हैं। अगर आपका लॉस हुआ है तो वो लॉस रिकवर होने वाला है बहुत जल्दी गाइस। सो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस अपने दिमाग को शांत रखना है। आपका जो मेंटल स्टेट है अभी वो बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस चीज़ को लेकर कि कहाँ से पैसा आएगा, ये सेविंग्स जब ख़त्म हो जाएंगी तब कहाँ से और एक्स्ट्रा इनकम आएगी, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें फाइनेंसेस से रिलेटेड। तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस चीज़ को। सो प्लीज़ अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखिए, क्योंकि जब आप अपने दिमाग को शांत रखेंगे तब आप सॉल्यूशन को निकाल पाएंगे, तब आपको सही सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे, अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे, तो आपका दिमाग जो लोड लेगा, और वो जब वो लोड लेगा तो ठीक तरीके से वो सोच नहीं पाएगा और राइट डिसीजन आप ले नहीं पाओगे। सो राइट डिसीजन के लिए आपको दिमाग को ठंडा रखने की ज़रूरत है। जब आप ठंडा दिमाग रखोगे, ठंडे दिमाग से जब हम कुछ भी सोचते हैं ना, तो कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो कहते हैं ना आपको उसका सोल्यूशन मिल ही जाएगा। आपने सुना होगा कहते हुए पुराने लोगों को, या फिर जो ओल्ड एज लोग होते हैं हमारे आसपास हमारी फैमिली में, वो हमेशा कहते हैं ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठंडे दिमाग से सोचो परेशानी सॉल्व हो जाएगी। सो वही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। रास्ता आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। बस थोड़ा सा जो है अपने दिमाग को धैर्य बनाए रखिए, थोड़े से अपने दिमाग को शांत रखिए। आपको जो सॉल्यूशन है आपके सीधा सामने है, आपको वो दिख जाएगा। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए गाइस, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलनी ही मिलनी है। आपको, आप सक्सेस के लिए ही बने हो, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलेगी ही। लेकिन अभी आपको क्यों नहीं मिल पा रही है? आपके खुद की ओवर थिंकिंग के कारण, आपके खुद की नेगेटिव थॉट प्रोसेस के कारण आप कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हो। आपके खुद के जो
एक होनी चाहिए ना, जो मेहनत करनी होनी चाहिए या फिर जो एक लगन होनी चाहिए काम की, वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे कम दिखाई पड़ रही है। यानी कि अपनी सक्सेस को पाने में या फिर अपनी ड्रीम जॉब को पाने में, क्योंकि जॉब से रिलेटेड रीडिंग है, तो गवर्नमेंट जॉब की अगर आपकी इच्छा है या फिर कोई स्पेसिफिक प्राइवेट सेक्टर जॉब की अगर आपकी कोई इच्छा है, तो उस जॉब को पाने में जो कहीं ना कहीं जो रुकावट मुझे दिखाई दे रही है, वो आपका खुद का थॉट प्रोसेस है। एक टाइम पे आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि आपको फाइनेंसिस की ज़रूरत है, फाइनेंसिस की ज़रूरत है, और आप लाइक डेस्परेटली आप जॉब ढूंढने लगते हो या फिर डेस्परेटली आप इस तरीके से मौके ढूंढने लगते हो जहाँ से आप फाइनेंसिस को जो है गेन कर सकते हो। लेकिन दूसरे ही पल आप अपनी कंफर्ट जोन में आप खुश हो जाते हो, आप अपने कंफर्ट जोन में जो है रिलैक्स हो जाते हो, एंड फिर आप भूल जाते हो कि आप जो है जॉब ढूंढ रहे थे या फिर आप जो है तैयारी कर रहे हो या आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हो, आप भूल जाते हो। सो जो आपकी जो अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, जो आपका लाइक माइंडसेट बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे रोड़ा दिखाई दे रहा है। तो आप जितनी ज़्यादा कड़ी मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा अपना एक वर्क का जो आप रूटीन बना लोगे, फोकस का, या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन का एक रूटीन बना लो, एक फिक्स रूटीन बना लो कि आपको जो है इतने इतने टाइम तक आपको पढ़ाई करनी ही करनी है, इतने टाइम आपको इस चीज़ को देना ही देना है। तो जब आप ये चीज़ कर लोगे, एक फिक्स रूटीन बना लोगे, क्योंकि आप समझिए हम सभी ह्यूमंस हैं एंड बहुत सारी चीज़ें जो है हमें अफेक्ट करती हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। सो हर इंसान 24 घंटे महीने के 30 दिन मोटिवेटेड नहीं रह सकता है अपने सक्सेस के लिए, अपने गोल्स के लिए, है ना। हम सभी कभी ना कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम सभी का कॉन्फिडेंस लेवल कभी ना कभी लो हो जाता है। तो उस कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखने के लिए, उस मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आपको एक रूटीन सेट करना होगा। अगर आपका मन नहीं भी है ना पढ़ाई करने के लिए, अगर आपका मन नहीं भी है प्रिपरेशन करने के लिए, या फिर कुछ भी चीज़ आप सीख रहे हो लाइक जॉब से रिलेटेड आपके, तब भी आपको वो चीज़ करनी ही है। बाकी चीज़ों को हावी मत होने दीजिए यहाँ पर, क्योंकि आपका जो ऑन ऑफ जो आपका लाइक थॉट प्रोसेस या आपका बिहेवियर जो है, वो कहीं ना कहीं इसमें रोड़ा बना हुआ है। यानी कि आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, फिर आप पास्ट के बारे में सोचने लगते हो, आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो और पास्ट के बारे में सोचने लगते हो। आप में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो शायद प्रेजेंट में रहते होंगे, जो इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं। आप लोग प्रेजेंट में बहुत कम रहते हैं, आप फ्यूचर पास्ट के बारे में आप सोचने लगते हो। यानी कि कभी आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हो, कभी आप बहुत ही लो मोटिवेशन में चले जाते हो, यानी कि आपका मोटिवेशन खत्म ही हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही जीरो हो जाता है। और कभी आप हद से ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हो। जब आप हद से ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हो तो आप चीज़ों को देखने लगते हो, कहाँ से आप कर सकते हो, कहाँ से नहीं कर सकते हो। एंड जब आप लो मोटिवेशन में चले जाते हो तो आप दूसरों से उम्मीद करने लगते हो कि कोई आके आपकी हेल्प करे, भगवान आपकी हेल्प करे, यूनिवर्स आपकी हेल्प करे, या फिर कोई अदर पर्सन आके आपकी हेल्प करे। गाइस, बाकी के लोग आपके आकर आपकी हेल्प करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको खुद को अपनी हेल्प करनी होगी ना। अगर इंसान खुद की हेल्प नहीं करेगा तो कोई दूसरा भी उसकी हेल्प कैसे कर पाएगा। तो आपको खुद को प्रिपरेशन करनी है। जॉब आपको खुद ही को चाहिए ना, तो आप खुद प्रिपरेट करोगे, आप खुद अपने आप को तैयार करोगे उस जॉब के लिए, तभी तो कोई आपके हाथ थामेगा, तभी तो कोई आपको सही राह दिखाएगा। दूसरे तो सिर्फ डायरेक्शन दिखाने का काम कर सकते हैं, दूसरे लोग जो है सिर्फ आपको राह दिखा सकते हैं, वो आपको मंजिल तक ले जाकर आपको सक्सेस नहीं करा सकते। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भी जब अर्जुन को रास्ता दिखाया था कि उनको युद्ध करना है, तो उन्होंने सिर्फ रास्ता ही दिखाया था, उन्होंने उनको लाइक झोंक नहीं दिया था कि तुम्हें युद्ध करना ही है। हाँ, उन्होंने समझाया था कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन उन्होंने इस पूरा डिसीजन जो है अर्जुन पर ही छोड़ दिया था। तो अर्जुन अगर युद्ध नहीं करते तो विजयी नहीं होते। तो करनी तो आपको ही मेहनत है। अर्जुन ने भी अपनी स्वयं की मेहनत ही की थी। हम सब अपनी ज़िंदगी में अर्जुन है, हम सबको अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य हासिल करने हैं, हम सबको अपनी ज़िंदगी में विजय हासिल करनी है। और उस पूरे महाभारत की जो हमारी ज़िंदगी की महाभारत है, हम स्वयं ही उसके अर्जुन हैं, और कई बार तो हम स्वयं ही उसके कृष्ण भी हो जाते हैं। लाइक ज़रूरी नहीं है कि कोई कृष्ण आए हमारी हेल्प करने। सो उस कृष्ण के भरोसे मत बैठिए, ओके। एंड सेकंड चीज़, जो लोग कृष्ण के भरोसे बैठे हैं उनके लिए भी मैं यहाँ पे गुड न्यूज़ देना चाहूँगी। आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कृष्ण आने वाले हैं। या तो आपका ये बहुत ज़्यादा विश्वास कह लीजिए, या फिर आप लिटरली आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। सो यहाँ पे भगवान जी आपके लिए हेल्प भी यहाँ पे भेजने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही हेल्पफुल पीपल आने वाले हैं। कोई नया फ्रेंड, कोई नया
मोटिवेटर, यानी कि कोई मोटिवेटर फ्रेंड या फिर कोई बिजनेस या करियर से रिलेटेड कोई पर्सन, आपको बहुत ही जल्दी आपकी मुलाकात होने वाली है इस पर्सन से। और ये पर्सन आपको एडवाइस करने वाले हैं बहुत ही अच्छी, जो आपके फ्यूचर में, आपके करियर में, आपकी जॉब में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है गाइस। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी स्पेसिफिक जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप लोग शायद कोई ड्रीम जॉब है आपकी, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले लोग शायद बहुत कम हैं इस फाइल को चूज़ करने वाले। शायद 25 to 30% लोग ही हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे इस फाइल को जिन्होंने चूज़ किया है। बाकी के लोग शायद अलग चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, या तो प्राइवेट सेक्टर में आप लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों में से कुछ लोग खुद का अपना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लाइक बिजनेस वगैरह, स्टार्टअप वगैरह, या फिर जॉब है तो अपनी कोई डिफरेंट टाइप की जॉब, कोई स्किल जॉब जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा, जहाँ पर आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिले। यस, फुलफिलमेंट। ओके, सो एंजल्स मुझे बता रही हैं कि आप इस तरह की जॉब करना चाहते हो जहाँ पे आपको संतुष्टि मिले, जहाँ पे आपका दिल खुश हो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में, या फिर आप बहुत ज़्यादा सिर्फ रोबोट बन के आप काम नहीं कर सकते हो। आप दिल से काम करना चाहते हो, जो भी काम करना चाहते हो आप दिल से काम करना चाहते हो। और जब आपको दिल से काम करने नहीं मिलता है तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो है उस जगह पे घुटन महसूस करने लगते हैं। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से ज़्यादातर लोग शायद एम्पैथ हो सकते हैं, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल, बहुत ही इमोशनल लोग हैं आप लोग, जिन लोगों ने ये ग्रुप को चॉइस किया है। सो आप लोग जो भी करना चाहते हैं उसमें पूरा दिल लगा के करना चाहते हैं, और जब आपका दिल नहीं लगता है किसी चीज़ में तो वो काम आपके लिए बोझ हो जाता है, और उस बोझ को आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप नहीं ढो सकते गाइस। ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। एंड ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में अपीयर होने वाले हैं बहुत जल्दी, ये आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे जॉब लेने में। अगर आप लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये पर्सन जो है आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद का स्टार्टअप आप प्लान कर रहे हैं, या फिर कोई अदर चीज़ भी आप प्लान कर रहे हैं, तो उसमें भी ये पर्सन आपकी हेल्प करेंगे। आप में से ज़्यादातर लोग शायद इस पर्सन के साथ ही मिलकर काम कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए शायद ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेट करने का काम कर सकते हैं, एक मेंटोर का काम कर सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड आप में से बहुत ही कम लोगों के लिए मैं कहूँगी कि सिर्फ 10% to 15% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नेक्स्ट पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं गाइज। सो आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके सोलमेट बहुत ही जल्दी आपकी ज़िंदगी में जो है एंट्री लेने वाले हैं। ये मुझे यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है। एंड ये जो सोलमेट, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेने वाले हैं, इनके आने के बाद आपकी करियर सिचुएशन, इनके आने के बाद आपकी जॉब सिचुएशन पूरी ही तरीके से चेंज होने वाली है। ये पर्सन, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर से हो सकते हैं, और ये आपको कोई अच्छी टिप्स या फिर कोई अच्छी चीज़ें ये आपको बता सकते हैं, ट्रिक्स वगैरह, डिटेल्स वगैरह, जिससे कि आप अपनी गवर्नमेंट जॉब को क्लियर कर सकते हो, आप अपनी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर सकते हो एग्जाम को। जो लोग प्राइवेट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में आप लोग एक जॉब में जाना चाहते हो, एक किसी फील्ड में, उसमें भी हो सकता है ये पर्सन उसी चीज़ से रिलेटेड हो और आपकी हेल्प करके उसी चीज़ में सक्सेस पाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टअप का प्लान कर रहे हो तो हो सकता है ये पर्सन भी जो है स्टार्टअप का प्लान कर रहे हो, या फिर ये पर्सन जो है इन्वेस्टर हो, और ये इन्वेस्ट करके, अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों की फाइनेंशियल इशूज़ हैं और फाइनेंशियल इशूज़ को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा वरिड हैं, तो हो सकता है ये पर्सन जो है एक इन्वेस्टर हो और ये आकर आपके आइडिया में जो है इन्वेस्ट करें, और आप लोग मिलके बहुत अच्छा कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर जो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। बट ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेने वाले हैं गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। जैसा कि मैंने कहा कि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, 10% से 15% लोगों के लिए ये आपके सोलमेट होंगे, एंड बाकी के लोगों के लिए ये आपके कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकते हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, लाइक चाइल्डहुड से, स्कूल डेज से आप लोग जानते हो, कॉलेज डेज से आप लोग एक दूसरे को जानते हो, एंड बीच में आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका ब्रेक हो गया हो, कॉन्टैक्ट आपका, एंड बाद में आप लोग फिर से इस पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने वाले हो, और एक ये पर्सन जो है आपकी हेल्प करने वाले हैं। या तो आप लोग किसी रीयूनियन में आप लोग शामिल होने वाले हो, किसी कॉलेज के रीयूनियन पार्टी में, या फिर किसी भी ग्रुप सेटिंग में आप लोग शामिल होने वाले हो, और उस ग्रुप सेटिंग में आप इस पर्सन से फिर से मिलने वाले हो। किसी सक्सेस पार्टी में आप लोग जो है शामिल हो सकते हो, किसी फंक्शन में आप लोग शामिल हो सकते हो, मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए ये, आप किसी मैरिज में आप लोग जाएंगे और उस पर्सन से आपकी वहाँ पर मुलाकात होगी, और वो पर्सन जो आपको कोई बहुत अच्छी टिप्स, कोई बहुत अच्छी जानकारी आपको देगा, जिसके कारण कि आप अपनी जॉब जो है जल्दी से जल्दी पालोगे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की ज़िंदगी में ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी जो आने वाली है, ये न्यू
कनेक्शन जो आने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली और बहुत ही सडन होगा। यानी कि आप में से ज़्यादातर लोग ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि ये पर्सन कौन होगा, ये ऑफ़र कौन होगा। कोई बहुत ही स्पेशल ऑफ़र आपको मिलने वाला है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन खुद ही आपको जॉब ऑफ़र करेगा। यानी कि ये पर्सन जो है खुद की ही हो सकता है, इनकी खुद की ही कोई कंपनी हो इस पर्सन की, और ये पर्सन आपको जॉब ऑफ़र करे कि आप लोग हो सकता है किसी फंक्शन में आप लोग मिलें और आप लोग अपनी इस प्रॉब्लम वहाँ पे शेयर करें कि मुझे जो है जॉब की ज़रूरत है एंड मैं जॉब को ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ। एंड उस टाइम पे ये जो पर्सन है आपसे कहें कि अरे मैं फ़लानी कंपनी जो है मैं उसका मालिक हूँ और हम भी जो है वैकेंसी निकाली हुई है और हमें भी जो है एम्प्लॉय की ज़रूरत है, क्यों ना आप आके हमें ज्वाइन कर लें। सो ये इस तरह की भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपकी हेल्प करने वाला है। सो या तो ये पर्सन एडवाइस दे के आपकी हेल्प करने वाला है, या ये पर्सन खुद ही आपको हायर करके आपकी हेल्प करने वाला है। एंड कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के साथ बिजनेस करके जो है आप लोग जो है फाइनेंसेस गेन करने वाले हो और अपनी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको एम्प्लॉयमेंट में आप लोग क्रिएट करने वाले हो। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के लिए। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट जॉब की, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? तो द आंसर इज़ येस, आपको गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली मिलेगी गाइस। और अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ कि कितने टाइम में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो आप में से कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी यहाँ पे 6 से 7 महीने। 6 से 7 महीने अगर आप बहुत ही फोकस होकर मेहनत करेंगे ना गाइस, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी यहाँ पर। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर 1 साल से 15 महीने का टाइम यहाँ पे लग सकता है। यानी कि 1 डेढ़ साल भी कुछ लोगों के लिए लग सकता है। सो यहाँ पर 2 टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहला जो टाइम फ्रेम है वो है 6 से 7 महीने का, एंड दूसरा जो टाइम फ्रेम है वो है 1 से 1.5 साल का। एंड जो पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, जो अपीयर होने वाले हैं, वो आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। अगर मैं टाइम जोन की बात करूँ तो शायद ये जो पर्सन है आपको जून से जुलाई के महीने में ये पर्सन जो आपको मिल जाएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है शायद इसी महीने मई के महीने में ही ये पर्सन जो है आपको मिलने वाले हैं। सो मई, जून एंड जुलाई, ये पर्सन जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, ये आपको मई, जून एंड जुलाई में ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा करियर की अच्छी बुलंदियों पे पहुंचाने वाले हैं। इनकी एडवाइस से या इनकी हेल्प से या फिर किसी भी तरीके से इनके साथ से आप जो है सक्सेस हासिल करने वाले हो, जॉब आप क्रिएट करने वाले हो। जॉब तो छोड़ो, आप बिजनेस करने वाले हो इन पर्सन के साथ, कुछ लोग आप में से। एंड कुछ लोगों की शादी भी इस पर्सन से हो सकती है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए ग्रुप नंबर 2। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो का अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए हमें। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।